काजी सईद साहब, ये मोहसिन बेग साहब जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो गया और अगर गिलानी साहब जीत गए तो एंड गेम हो जाएगी, ये एंड गेम हो जाएगी। ये पहले तो लगता था कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे, अभी कोई आपकी राय मुख्तलिफ है? कोई लगता है कि गिलानी साहब भी जीत सकते हैं इलेक्शन? देखें, दश्ते इम्कानात है दुनिया, कुछ भी हो सकता है, मगर इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इनमें से कोई भी जीत जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताएं ना, जो असल बेग साहब ने बात की इसमें थोड़ा मैं इजाफा कर दूं। मैं आपको आपकी बात के बाद बताऊंगा कि अगर जीत गए तो फर्क क्या पड़ेगा। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मुल्क के अवाम के लिए क्या फर्क पड़ेगा इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते, उसका मुझसे कोई नहीं है। सवाल ये है कि चेंज मेरे लिए है या नहीं है। कॉमन मैन, ये गिलानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मईशत जो है वो गोरे आके चलाते थे। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मईशत गोरे आके चलाते हैं। इसहाक डार निकलने के बाद लॉबिंग IMF और वर्ल्ड बैंक में कर रहा था कि यार मैं बड़ी खिदमत की थी, मैंने सानू वापस ले आओ। बात यह है कि चेंज क्या है, शक्लें बदल जाएं तो चेंज हो जाती है। और मैंने कान पकड़े हुए हैं, मेरे जूते पड़ रहे हैं, वो तो पड़ते रहेंगे। इनमें से कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए। यहां 4 गोरे आके बैठते हैं FBR के 4थे फ्लोर पर, वो आके मेरी सारी मैशत देखते हैं। मुझे पता है कि वहां ना मेरी सेहत के पैसे बचेंगे ना किसी के सबसे ज्यादा पैसे वो लेके जाते हैं। उसके बाद आप ये भी एक ओपिनियन है आपका, ले जाते हैं। लेकिन सईद काजी साहब, सवाल यह है कि मिसाल के तौर पे अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MNAs मेरे साथ राब्ते में आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट की यकीन दहानी कराए तो सेनेट में हम आपको वोट देते हैं। इन केस ये अपसेट होता है, वैसे तो क्योंकि नेशनल असेंबली में PTI की मेजॉरिटी है तो जीतना चाहिए हफीज शेख साहब को, लेकिन अगर ये अपसेट होता है तो ये टेक्निकली अदम एतमाद हो जाता है ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो आपको लगता है कि फिर वो मॉरल ग्राउंड रह जाएगी PTI तो नहीं हुकूमत करने? लीगली नहीं है, ऑफ कोर्स। लीगली तो आपको नो ट्रस्ट जो है वो पार्लियामेंट में लानी पड़ेगी ना। लेकिन बात एक और मैं करता हूं, मुझे ये बताएं, उस दिन तो नो ट्रस्ट नहीं हुआ था जिस दिन इन्होंने जाके बाजवा साहब को वोट दिए थे लाइन में लग के। और यार ये इधर बैठे रहे, ये उधर बैठे रहे, उंगलियों के इशारों पे ये नाचते हैं। हमारा तो रोना ही ये है कि यार ये कब खड़े होंगे अपने आइन के तहत, जो इनको ताकत इनके पास है, कब उसको एक्सरसाइज करेंगे। ये कब्जा ग्रुपों से जान छुड़वा लेना। मुझे आप एक बात बताएं, ये डस्के कलेक्शन हुआ है, एक असद अली है, एक दूसरे साहब है, जरा जाके डस्के में दोनों से पूछे यार इनका जरिया मुआश और वजह शोहरत क्या थी, जो दोनों हमारे भाई वहां लड़ रहे हैं, यकीन बड़े नेक लोग होंगे, जरा पता करवा ले। सवाल ये है कि यहां किस चीज को रोएंगे आप? यहां पे ये बड़ी बात हो रही है जो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जाए कर ले यार नो कॉन्फिडेंस। हमारे ऊपर, इस मुल्क के अवाम पर तो आप नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं, क्योंकि आप अपने पावर में आने के लिए आपको जो है वो कोई सऊदी अरेबिया चाहिए, या आपको लॉबिंग चाहिए, या वो बड़ा अच्छा आ गया अमेरिकन प्रेसिडेंट से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तो आप फारग कर चुके हैं। आपका जो डिफेक्टो, जो आपका दारुल खिलाफ है, वो लंदन है। तो मैं क्या करूं आपको? मेरे बुनियादी तौर पर आप करता हूं।